हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ की एक्सरसाइज 1.4 को कराने वाला हूं। जी हां, इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने 1.3 के सवालों को सोल्व कर दिया है जो कि सिद्ध करने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गंवाए हुए पढ़ने की प्रक्रिया को दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया है कि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं 1.4 को करूंगा। तो दोस्तों 1.4 जिसमें शांत अशांत वाला सवाल है उसको कराने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक जान लेना जरूरी है। अगर बेसिक समझ जाएंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बेसिक क्या है, तो ऊपर में आप लोग हेडलाइनिंग मार दीजिएगा दोस्तों, एक्सरसाइज क्या बबुआ रे, एक्सरसाइज 1.4 क्या लिख देना है बाबू, बेसिक लिख देना है। क्या लिख देना है, बेसिक। और ये बेसिक क्या है, कोई खास ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या उसमें पढ़ा भी होगा, शांत और शांत के बारे में 9th पढ़े हैं तो ये समझ में आ ही जाएगा। बट मैं प्रयास करूंगा आपको काफी बारीकी से समझाऊं। देखिए दोस्तों इसमें जो है ना मैं शांत और शांत के बारे में पढ़ना। जैसे देखिए मैं एक संख्या ले लेता हूं दोस्तों, एक संख्या ले लेता हूं जैसे 3/5। कितना बबुआ, 3/5। और मैं आपको बोलूंगा बता बबुआ इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। कौन-सी बबुआ, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। अब इस दशमलव प्रसार क्या है, तो देखिए सर दशमलव प्रसार क्या होता है, आंसर होता है जो भागफल होता है ना भाई, आंसर। जैसे देखिए हम ना 2 से भागा लगाए हैं 8 4 में, तो भाग लगाएंगे कई बार में कटेगा, 2 चौके 8 कट गया, ऊपर से उतारे 4, फिर 4 आया। अब 4 में 2 दूना कितना होगा बबुआ रे, 2 दूना हो जाएगा 4। तो ये जो 42 आया ना भागफल, इसी भागफल को कहते हैं दशमलव प्रसार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। दशमलव प्रसार का मतलब होता है जो भागफल आंसर आता है ना वो मेरा दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें मुझे मुख्य रूप से दशमलव प्रसार के बारे में जानना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहला नंबर एग्जाम्पल में आपको दिया है, बताना है कि 3/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 3/5 का मतलब कहने का मतलब क्या, नीचे का से भाग लगाया जाता है ऊपर का में, यानी 5 से भाग लगाना है 3 में। तो चलिए भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए 3 में। तो आप लोग जानते होंगे 5 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो सबसे पहले 0 दशमलव दिया जाता है। नहीं जानते हैं सीख लीजिए। जैसे 5 से 3 में भाग लगेगा नहीं लगेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 0 दशमलव दे के यहाँ एक 0 बैठाएंगे, 30 हो जाएगा। अब 30 में कई बार में कटेगा, 5 6 के 30 कटेगा, कई बार में बोलो 5 6 के 30 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, 0.6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/5 का दशमलव प्रसार कितना आया बबुआ, 0.6 आया है। कितना आया है, 6 आया है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। दूसरा नंबर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटाता हूँ दोस्तों। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, और वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए हम दे दिए हैं आपको 3/8। कितना बबुआ, 3/8। कहने का मतलब निचौका से भाग लगाया जाता है ऊपर का में। चलिए निचौका से भाग लगाइए ऊपर का में, तो 8 से भाग लगाएंगे 3 में। तो सबसे पहले 8 से 3 में नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 दशमलव दे के एक 0 बैठाएंगे, 30 होगा। अब 30 में 8 तरीका कितना होगा बबुआ, 24 होगा। बचेगा कितना, 30 में से 24 घटेगा 6। एक बार दशमलव दे देते तो 0 बैठा सकते नीचे में, 60 हुआ। फिर 8 7 कितना हो गया, 56 हुआ। फिर बचा 4 दशमलव देने हैं तो 0 दे सकते हैं, 40। फिर 40 में 8 पंजे कितना होगा बबुआ, 40। सब कट जाएगा, कितना आया, 0.375 आया। तो 0.375 इसका क्या हुआ, आंसर जो था यही, इसको दशमलव प्रसार कहते हैं। तो 0.375। अब ये दशमलव प्रसार में ना 2 दशमलव प्रसार होता है, आप लोग सुने होंगे, मतलब इस प्रकार का नाम सुने होंगे, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, उसके बाद अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। ये सब क्या है बहुत बताऊंगा, एकदम बारीकी से बताऊंगा। खैर यहाँ पे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आपको सब बतलाएंगे ये सब इसमें होता क्या है। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, अभी आप धैर्य रखिए। 1/3 है, 1/3 का दशमलव प्रसार निकालना है, यानी 3 से भाग लगाना है कितना में, 3 से भाग लगाना है 1 में। 0 देंगे 10, 3 3 कितना होगा, 9 होगा। फिर बचेगा 1, फिर एक बार दशमलव देने तो 0 देंगे 10 में, फिर 3 3 9, फिर एक
जीरो पर गया, 10 हुआ, फिर 3 तिया 9, फिर 1। मतलब ये है कि बार बार 1 आएगा और यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, 3 तिया 9 लगाते रहेंगे, यानी 0.3333 क्या होगा, आते रहेगा। इसी को आप लोग क्लास 9 में ऐसे पढ़ते होंगे, ये 0.333 है तो इसको ऐसे लिखते होंगे 0.3, 3 रिपीट हो रहा है इसलिए 3 पे इससे रैकरिंग दे देते होंगे, जिसको इसका दूसरा नाम बार भी होता है, रैकरिंग या वार। तो सर जी बोलते थे जो संख्या रिपीट होता है ना उस पर रैकरिंग दे दीजिए। तो ये खैर क्लास 9th की चीज है, हम यहाँ पे क्लास 10th में। तो जब 3 से 1 में भाग लगाया कितना है दोस्तों, 0.333 आया है। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों दशमलव प्रसार को गौर से देखिए, इसमें ना और इसमें क्या होगा, 3 और आते नहीं रहेगा, भाग लगाते रहेंगे। तो गौर से देखिएगा, इसका जो दशमलव प्रसार है वो 0.6 के बाद खत्म हो गया, मतलब कट गया। 5 जो है ना काट दिया था इसको, 0.6 के बाद अब और आगे नहीं आ सकता। इसको जब 3 से भाग लगाए, 8वां से 3 में भाग लगाए तो 0.375 के बाद पूरे कट गया, नहीं आया। जब 3 से 1 में भाग लगाए तो 0.33333 आते रहेगा, मतलब बूढ़ा हो जाएंगे मगर ये खत्म होगा ना, खत्म होगा। तो देखिए ये जो है ना बउआ ने चुपचाप है, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। जैसे देखिए ना, 5 से 3 में भाग लगाए थे 3 न्यूट्रल हो गया, 3 से 1 में भाग लगाए थे 3 नहीं आ रहा था। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं 3/6 देता हूं, 3/6 नहीं, यहाँ पे हम आपको दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कैसा एग्जांपल लेते हैं ताकि इसके जैसा हो जाए। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल ले, हाँ 20/3 ले लेता हूँ। कितना बबुआ, 20/3। इसका मतलब 3 से 20 में भाग लगाना है, तब 3 से 20 में भाग लगाइए, 3 से 20 में लगाइए आप भाग। 3 छक्के कितना, 18, कितना बच गया, 2, दशमलव देंगे 0, 20 हो गया, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 0 देंगे, 3 छक्के 18। आपको लग रहा है कि नहीं इसमें 6 आते रहेगा। मतलब देखिए इसमें चुपचाप से बैठा है, मतलब 6 बार बार आते नहीं रहेगा, जब तक निकालते रहेंगे 6 का होगा, बार बार आते रहेगा। यानी चुपचाप से ना बैठल नहीं है, शांत नहीं है। इसका देखिए जैसे 5 से 3 में भाग लगाए थे, 5 से 3 में भाग लगाए तो 0 दिए, 0 बैठा है 30 हो गया, फिर 5 6 कितना हो गया, 5 छक्के 30 हो गया। मतलब इसमें पूरे कट गया, इसमें पूरे कट रहा है, इसमें बार बार आ रहा है, यानी इसमें बदमाशी कर रहा है, इसमें बार बार आ रहा है, इसमें कंट्रोल हो गया, कट गया। तो देखिए ये जो है ना चुपचाप हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, यानी शांत हो गया। ये चुपचाप से बैठल है ना 6 आ रहा है, तो ये हो गया ओ शांत, ये कंट्रोल हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे शांत। ये कंट्रोल नहीं ना हुआ तो इसको बोलेंगे ओ शांत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या मतलब डॉट डॉट लगाए हुए हैं ना, लगाए हुए, इसका मतलब हुआ कि 6 मतलब 0.6 के बाद ये इसको पूरा काट दिया होगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जिसमें बार बार आते रहता है। जैसे इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, 6.6 इसी प्रकार आते रहेगा, खत्म होगा। तो ये बार बार आ रहा है, ये होगा ओ शांत। कौन सी हुआ, ओ शांत हुआ। और 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आइए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका हम नाम क्या रखेंगे, देखिए ये दशमलव प्रसार जो हुआ तो इसका नाम हुआ शांत दशमलव प्रसार। कौन सी बबुआ, शांत दशमलव प्रसार। और ये अच्छा, ये भी कंट्रोल है, इसमें क्या डॉट डॉट लगल है ना, यानी 5 के बाद नहीं आया होगा, कट गया होगा, तो इसको भी कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। कौन सी बबुआ, शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना बार बार मतलब 3 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा ना गौर से। तो सबसे पहले तो ईशांत है, पहले बोलो ईशांत है, चुपचाप से बैठा है ना 3 में बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये अशांत है, ये चुपचाप से ना बैठा है। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा बउआ अशांत नाम होगा। कौन सी होगा, अशांत। इसमें देखिएगा मतलब 3 रिपीट हो रहा है, आ रहा है बार बार। कौन सी बात, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको अशांत तो होवे करेगा। और अशांत में एक और मतलब नाम होता है अशांत के साथ, तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती कहते हैं। कौन सी कहते बउआ, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब हो रहा है आ रहा है बार बार। आवर्ती का मतलब क्या होता है बउआ, आ रहा है बार बार। जैसे देखिए इसमें 0.3 आगे नहीं आते रहेगा, यानी पहला नंबर तो कंट्रोल नहीं है तो अशांत हुआ, चुपचाप से नहीं बैठल है। और उसके बाद चुपचाप से नहीं बैठल है और उसके बाद आ भी रहा है यही बार बार रिपीट, 3 ही आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अशांत, मतलब चुपचाप से नहीं है और आ रहा है बार बार, इसलिए अशांत आवर्ती कहते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 20/3 है, इसका जब भाग लगाए तो 6.666 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए डॉट डॉट लग गया, इसका मतलब ये अशांत है, मतलब चुपचाप से नहीं बैठे, कंट्रोल में नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, नाम होगा अशांत। नाम कौन सी होगा बबुआ, नाम होगा अशांत। और उसके बाद इसमें छौ 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 क्या आ रहा है बार बार, इसलिए इसको कहते हैं अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत कौन सी कहते हैं बबुआ रे, आवर्ती कहते हैं। कोई लोचा है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। एक होता है दोस्तों अशांत अनावर्ती, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हाँ पहले एक चीज जान लीजिए, ये अशांत का दूसरा नाम अनबसानी भी होता है। इस अशांत का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, अनबसानी भी होता है। किताब में अनबसानी लिखल रहता है, अनबसानी भी होता है। अशांत का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, अनबसानी। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना अशांत आवर्ती, उसी प्रकार कहीं कहीं पे इसको लिखता है अनबसानी आवर्ती। अशांत का दूसरा नाम अनबसानी और आवर्ती उसी रहेगा, यानी अशांत आवर्ती को हम पढ़ सकते हैं अनबसानी आवर्ती। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो पहले आप लोग ना इसको उतार लीजिएगा, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एकदम सिखाएंगे बारीकी से। एक होता है दोस्तों अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है अशांत अनावर्ती, जैसे देखिए दोस्तों ये आपका √2 है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हटा इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसी के जैसा ये भी एग्जांपल था, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे √2 लिया हूँ, इसको √2। तो जब √2 का वर्गमूल निकालिएगा जानते कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपको, √2 का मान होता है 1.41421, उसके बाद 62, इसी पर का डॉट 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 क्या होगा आते रहेगा। मतलब √2 का ना इसे करके मतलब वर्गमूल नहीं निकालते हैं, कोनो विधि से भाग विधि से निकाल लीजिएगा। जब निकालिएगा ना तो 1.41423562 डॉट 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 इसी प्रकार निकालते जाइएगा, आते रहेगा। चुपचाप से बैठ लेना है, चुपचाप से बैठ लेना है, इसीलिए डॉट डॉट लगाए। अब इसमें एक चीज गौर से कीजिएगा, सबसे पहले जब √2 का मान निकाले तो 1.41421352 आते रहेगा। तो डॉट डॉट लगा, यानी ये तो सबसे पहले कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए इसका नाम होगा सबसे पहले अशांत। सबसे पहले तो इसमें अशांत होगा। अब इसमें देखिए संख्या रिपीट हो रहा है, 4 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है। संख्या रिपीट नहीं हो रहा, जैसे इसमें 3 3 3 रिपीट हो रहा था ना, उसी प्रकार इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए रिपीट होता है तो आवर्ती, यानी आ रहा है बार बार। इसमें रिपीट नहीं होता है, तो रिपीट नहीं होता है तो उसको कहते हैं अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ रे, अनावर्ती कहते हैं। जब संख्या रिपीट होता है तो आवर्ती यानी आ रहा है बार बार, और जब संख्या रिपीट नहीं होता तो उसको कहते हैं अनावर्ती, यानी कि नहीं आ रहा है बार बार। तो ये क्लास 9th की चीज है, ये अभी 10th में नहीं पढ़ना है। 10th में सिर्फ शांत और अशांत वाला ही पढ़ना है। कोई लोचा है तो उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों इसको और हम बारीकी से समझते हैं। जैसे किसी किसी स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि हम बिना भाग लगाए हुआ, जैसे अभी सब में भाग लगा के लाए थे हम सबका 10% ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि बिना भाग लगाए हम समझ जाएं कि शांत हुआ कि अशांत। तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ट्रिक। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 17/5। क्या बबुआ रे, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले चुके हैं 17/5, और मुझे पता करना है कि इसका 10% शांत होगा कि वो शांत। तो मैं इसको तुरंत बता सकता हूं दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे ये शांत होगा क्यों शांत, तो मैं तुरंत बता सकता हूं कि इसका 10% शांत होगा। अब शांत होता है क्यों शांत, आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं, तो नीचौका से ऊपर का में क्या होता है, लिया वाला से ऊपर का में भागा लगाया जाता है। तो चलिए 5 से भाग लगाइएगा दोस्तों आप 17 में, यही ना कीजिएगा। चलिए भागा लगाइएगा तो कितना होगा, 5 से कितना होगा दोस्तों 15 होगा, बचिएगा कितना 2, दशमलव दीजिएगा 0, 5 चौका कितना होगा बबुआ 20 हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा। तो भागफल जो आता है वही 10% होता है। 10% आया कितना बबुआ, तो 10% आया दोस्तों 3.4 आया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 13/2 ले लिए हैं, और हमसे कोई पूछेगा इसका 10% शांत होगा क्यों शांत, तो हम तुरंत ना बता देंगे दोस्तों कि इसका 10% जो होगा ना
वो शांत होगा। कौन सी होगा बबुआ? शांत होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे समझ जाते हैं सर शांत होता है? तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक का एक कॉन्सेप्ट ही है। पहले मैं दिखा देता हूं इसका दशमलव परसर शांत होगा। 2 से भागा लगाइएगा 13 में, यहीं पे लगा देते हैं। 2 छक्के 12 लगेगा, बचेगा 1, दशमलव दीजिएगा तो 1 पे 0 बैठ जाएगा, 10 होगा। फिर 10 में 2 पंचे 10। जिसको भाग नहीं आता है संख्या वाला भाग जो भी लगाए थे वैसे लगा लीजिएगा, आ जाएगा इतना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, तो आप लोग ना नोट में लिख लीजिएगा। नोट में कौन सी बबुआ रे? नोट में लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। नोट 2000 का नोट पर नहीं लिखना है, कॉपिया वाला नोटबा पे लिखना है, ठीक है। नोटबा में लिखना है यदि कौन सी बबुआ? यदि हर का रूप, किसका रूप बबुआ? हर का रूप। अब ये हर क्या होता है सब बताएंगे। यदि हर का रूप 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n अकेला रहेगा तब सब बताएंगे, बट लिखने दे। 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार, तो उसका दशमलव प्रसार कुंची बबुअन रे? दशमलव प्रसार जो होगा ना वो शांत होगा। कुंची होगा बबुआ? शांत। अब ये सब जो लिखे आइए इसको समझाते हैं। हम लिखे हैं नोट में यदि हर का रूप 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब एक यहाँ पे एक चीज आता है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n क्या है? ये 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n क्या है? देखिए 2 और 5 जो है ना ये तो अंक है, ये n जो है ना इसका घात है। जैसे 2 का पावर n पढ़ रहे हैं तो 2 का पावर n, n की जगह कोई घात रहेगा। जैसे 2 का पावर 6 लिख दिए हैं तो इसका मतलब क्या? 2 तो ये है और 2 के पावर में n होता है, लेकिन 2 के पावर में यहाँ कौन है? 6 है, तो n का मान कितना हुआ? 6, यानी ये n क्या है? घात है। उसी प्रकार 5 पे भी m क्या है? ये घात है। सिर्फ ये ABCD के अल्फाबेट में लिखा गया कि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में होना चाहिए। ये n और m क्या है? कोई घात है। अब घात कुछ भी हो सकता है, 20 लो, 25 लो, 30 लो, 2 लो, 4 लो, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 भी ले सकते हैं। हाँ ये क्या है? n और m क्या है? घात है। हिसाब बनेंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। बट इतना याद रखिएगा, अगर हमको किसी भी संख्या को पता करना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्यों शांत, तो उसके हर में। अच्छा ये हर क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पे आप 6/3 लिख दिए, कुंची लिख दिए 6/5 लिख दिए, तो ये जो ऊपर वाला होता है ना बउआ रे, ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाला को कहते हैं अंश कहते हैं। कुंची कहते हैं बउआ रे? अंश कहते हैं। जो लियौआ का होता है ना, लियौका वाला, निचवे वाला, निचवा वाला का ना हर कहते हैं। लिया वाला कुंची कहते हैं बउआ रे? हर कहते हैं। तो समझ में आया हर क्या होता है? हमको किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार चेक करना हो तो उसके हर में, यानी नीचे वाला, ऊपर वाला में नीचे वाला, ऊपर का तो अंश होगा, नीचौका कुंची होता है, नीचौका जो होता है वो आपका क्या होता है बउआ? हर होता है। नीचे में देखना है कि 2 और 5 है कि नहीं। ये n और m क्या? ये तो घात है। जैसे देखिए 6/5 है। पहले तो आप ये समझ गए होंगे, अरे ससुरी का हो गया। पहले तो आप समझ गए होंगे कि अंश ऊपर का नीचे वाला हर होता है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। आपको एक संख्या दे दिया मैंने और मैंने पूछा क्या 6/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे में देखना है, नीचे में हर में, नीचौका हर होता है, नीचे में देखना है क्या 2 है, अकेला 2 रहेगा तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। समझिए ये 2 और 5 का कहने का मतलब क्या हो। अगर किसी भी संख्या के नीचे में हर में अगर 2 है तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा, अगर 5 है तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर 2 और 5 है तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नहीं समझे? हम उम्मीद करते हैं आप नहीं समझे होंगे। आइए फिर से समझते हैं। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, इसका पता करने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, जो बटा वाला संख्या है ना, जो बटा वाला संख्या है उसके नीचे में, किसमें बबुआ? नीचे में देखिए, अकेला अगर 2 होगा तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत, अकेला 2 होगा तब भी दशमलव प्रसार शांत, अकेला 5 रहेगा तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत, और अगर 2 और 5 दोनों एक साथ रहेगा तब भी दशमलव प्रसार शांत। 2 अकेला तब भी शांत, 5 अकेला रहेगा तब भी दशमलव प्रसार शांत, 2 और 5 दोनों एक साथ रहेगा तब भी दशमलव प्रसार शांत। 2 और 5 के अलावा
कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दोसर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, वो हो जाता है अशांत। तो ये 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, यानी नीचे में 2 रहेगा तब भी शांत, 5 रहेगा तब भी शांत, 2 और 5 रहेगा तब भी शांत। ये और n और m क्या ये घात है, इस आप बनाएंगे तब लोचा दूर हो जाएगा। अब जैसे हम आपको बोले 6/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो नीचे में देखिए क्या 2 अकेला है, 2 नहीं है, लेकिन अकेला 5 है। और हम बोले हैं अगर नीचे में 2 रहेगा तब भी शांत, 5 रहेगा तब भी शांत, अकेला 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। भाग लगा दीजिए, 5 से 6 में लगेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, दशमलव दिए 1 पे 0 बैठ के 10 हो गया, फिर 5 दूना 10 हो गया। तो 1.2 आया। जिसको भाग नहीं आता है संख्या वाला लगा लीजिएगा, 5 से 6 में आ जाएगा 1.2। अब उतना नहीं लगाएंगे पूरा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कैसे होता है शांत अशांत, इसका पता कर लेंगे। हम हर में क्या खोजेंगे, 2 और 5 रहना चाहिए, n और m तो घात है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 15/10 है और हमको पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हम हर में देखें, कहाँ बउआ, हर में देखेंगे क्या इसका दशमलव मतलब हर में 2 और 5 आता है, तो हर में 10 है। अब सर जी तो बोले हैं कि नीचे में 2 रहेगा तब ये शांत, 5 रहेगा तब भी शांत, 10 है, 10 में 2 5 है कहाँ सर, 10 में भी 2 और 5 है। 10 को देखिए, ये ऊपर में 15 है था 15, ऊपर में 15 है तब 15, बटा है तब बटा। क्या इस 10 को हम 2 इंटू 5 नहीं लिख सकते, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब नीचे में देखिए 2 आ जाएगा तब भी शांत, 5 अकेला तब भी शांत, 2 5 7 रहेगा तब भी शांत। यहाँ 2 और 5 दोनों है, तो अगर 2 और 5 रहेगा तभी मेरा दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब देखिए ये घात क्या होता है, ई वाला को एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान गए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा कौन सी होगा बउआ रे, शांत होगा। ये सब भी कौन सी होगा बउआ रे, तो ये सब भी होगा शांति होगा। ये भी कौन सी होगा बबुआ रे, तो ये भी हो जाएगा आपका शांत होगा। शांत कैसे, नीचे में 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते समझ गए, आ गया होगा। इस सब का स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अब आइए दोस्तों, इसको और हम बारीकी से समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। और कुछ उदाहरण अपने मर्जी से लेने से अच्छा है मैं आपके किताब का ही उदाहरण ले लेता हूं, ताकि किताब का उदाहरण भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप 18 नंबर पेज खोलिएगा, 1.4 का बेसिक है, तो पेज नंबर 18 खोलिएगा ना, सॉरी 19 में देखिएगा, इस साइड में यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा है, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण दोस्तों 3/8, पहला उदाहरण है 3/8, कौन सी बबुआ, 3/8। और हमको पता करना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे में देखना है क्या, हर में, हर मतलब नीचे, लिया में देखना है क्या 2 और 5 है। तो आप हर बार अपने मर्जी से पता नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 10 था तो 10 वाला में हम लिखे थे ना तोड़ के इसको 2 इंटू 5, लेकिन हर चीज में नहीं समझ सकते हैं। तो इसको तोड़ के हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे पता करेंगे, देखिए कैसे पता करेंगे। 3 है तो बउआ 3, बटा है तब बटा, और 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जैसा 1.2 में हम, जैसे कि 1.2 के सवालों में निकालते थे। अब 8 का क्या करेंगे दोस्तों, लघुत्तम निकालेंगे। तो निकालिए लघुत्तम, तोड़ के अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 चौक कितना होगा 8, फिर 2 दूना कितना होगा 4, यानी इस 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 गुना 2 है इसीलिए 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और हम बोले हैं हर में सिर्फ 2 रहेगा तब भी शांत, 5 तब भी शांत, 2 5 रहेगा तब भी शांत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 का पावर हम कितना लिखे हैं दोस्तों, 3 लिखे हैं। और कॉन्सेप्ट में हम नोट में लिखाए कि हर का पावर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप में रहना चाहिए। देखिए दोस्तों 2 है तो यहाँ 2 है, n हम क्या बोलते हैं, घात है, तो यहाँ घात के रूप में कितना है, 3 है, कुछ हो सकता है। तो ये जो n और m है ये क्या होता है, ये दोस्तों घात होता है। इससे आपको मतलब नहीं है घात कितना लिखा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ नीचे में क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। n और m तो घात है, जैसे 2 का पावर n है, यहाँ 2 का पावर 3, यानी n की जगह कौन बैठा है, 3 बैठा है। उसी प्रकार 5 वाला भी उदाहरण लेंगे एक, तो नीचे में हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है 2 और 5 होना चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बउआ, नीचे में 2 है तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत होगा। कौन सी होगा बउआ, शांत। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, किताब से ही ले लेते हैं। 13/125 है, कितना बबुआ, 13 बटा जो है ना कितना है 125 है। और इसका बताना है शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे। ऊपरवा में 13 है था
13वां लिख दीजिए। और हाँ, आप लोग एक बात और याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला संख्या को आप तोड़ के लिखा सकता है तो उसको लिख दीजिए, क्योंकि होता क्या कभी कभी ऊपर नीचे कर जाता है। जैसे देखिए 13 है तो 13 को थोड़ा लिख सकते हैं तोड़ के, 13 को बहुत करेंगे तो 13 गुना 1 के लिखेंगे, तो एक के साथ लिखेंगे तो बहुत सूरत नहीं लगेगा। इसीलिए अगर कोई संख्या है ऊपर में टूट के लिख सकता है तो उसको लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर में 15 रहता और नीचे ही में 125 रहता, तो इस 15 को तो आप तोड़ के लिख ना सकते हैं, 3 गुना 5 है ना, 3 5 15 पूर जाएगा, और नीचे में जो लिखाएगा लिख दीजिएगा। अगर ऊपर वाला तोड़ के लिखाता है तो लिख दीजिए। कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे कर जाता है, दिखने में लगेगा अशांत लेकिन हो जाता है शांत। जब सवाल बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 13 को नहीं लिख सकते तोड़ के, 125 है। 125 को आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा, देखिए जिसके लास्ट में 0.5 रहता है वो 5 से कट जाता है, जैसा कि हम 1.2 के सवालों में बतलाए थे। 5 दूना 10, 2 बचा 2 में 25, 25 में 5 पचे 25, फिर इस 25 में 5 पचे कितना होगा बबुअन रे, 25 होगा। यानी 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। तो क्या नीचे में 5 आया है, दू रहेगा तब भी शांत। चलिए दू नहीं है, दू के बाद 5 है, हाँ 5 है, तो 5 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत। अब इसका 5 का पावर कितना बउआ है, 3 है, तो यानी कि ये 5 के पावर m के रूप का है ना, अरे 2 का पावर n लिखा है तो 2 का पावर n है, लेकिन 5 का पावर तो m है ना रे। 5 का पावर m मतलब क्या, 5 का पावर 3 है, m के जेब कितना बैठल, 3 बैठल, 5 तो लिया मोसी है, पावरवा में कितना m के जेब 3 बैठल। तो सिर्फ इतना याद रखना, नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बउआ, शांत हो जाएगा। दोस्तों एक चीज आप लोग नोट में और लिख लीजिएगा, एक चीज नोट में और क्या लिखना है, नोट नंबर 2 लिखना है। क्या लिखना है बउआ रे, नोट नंबर 2 लिखना है। इससे पहले जैसा कि नोट नंबर मतलब नोट लिखाए थे पहला तो नोट 1 हो गया, ये नोट 2 लिखना है। नोट 2 क्या लिखना है, तो एक चीज आप लोग को लिखना है दोस्तों, परमेय संख्या। कौन सी संख्या बउआ, परमेय संख्याओं का, कौन सी संख्याओं का बबुअन रे, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। कौन सी बबुआ, दशमलव प्रसार जो है ना वो कुंची होता है जानते हैं, दुइये चीज होता है। इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, या तो शांत होगा, या तो क्या होगा, तो शांत होगा। खोलो चाहे, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। अब अशांत होता है, देखो शांत में सिर्फ शांत होता है, लेकिन अशांत में क्या होता है, अशांत में आवर्ती हो जाता है। अशांत में क्या हो जाता है बबुआ रे, आवर्ती। इस बात को याद रखिएगा, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। अगर अशांत होगा तो अशांत के साथ क्या होता है, आवर्ती होता है, यानी अशांत आवर्ती होता है। कोलोचा है। और आप लोग ये भी जानते हैं अशांत का दूसरा नाम अनवसानी भी होता है, यानी अशांत आवर्ती को आप अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों को लेकर। अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला है ना, तो सच कहते हैं भाई बहुत एनर्जी लॉस होता है। आप हमारे मोटिवेट के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें और घंटिया दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालें ना तो उड़ के फटाक सनी के आपके पास पहुंच जाए।